कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब इंसान आईने के सामने खड़ा होकर खुद से नजरें नहीं मिला पाता। भीतर कहीं एक आवाज उठती है, मैंने गलती की है। यही वो क्षण होता है जब आत्मा कांप उठती है, जब मन के अंदर छिपे हुए पाप का बोझ हमें भीतर से तोड़ने लगता है। बाहर से हम सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर एक आग जलती है, अपराध बोध की, पछतावे की और मुक्ति की प्यास की। बहुत से लोग उस आग से भागते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ लोग वही आग अपने शुद्धिकरण का साधन बना लेते हैं। यही शुरुआत होती है पाप से मुक्ति की यात्रा की। ये यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जब हम अपने मन के अंधेरों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी प्रकाश का जन्म होता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सचमुच कोई इंसान अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या आत्मा जो इन कर्मों का बोझ उठाए चलती है, फिर से निर्मल बन सकती है? गांवों में अक्सर बुजुर्ग कहते थे, हर पाप की एक कीमत होती है, लेकिन वे ये भी जोड़ते थे, हर कीमत का भुगतान प्रेम से किया जा सकता है। ये बात सुनकर लगता था कि ये कोई धार्मिक वाक्य है, पर असल में ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपने पापों को प्रेम से स्वीकार करते हैं, जब हम पश्चाताप के बजाय प्रायश्चित की भावना में उतरते हैं, तभी हमारे भीतर की गंदगी धुलने लगती है। मान लो किसी ने अपने गुस्से या स्वार्थ में किसी को बहुत दुख दिया। उस दर्द की छाया उसके मन में सालों तक रहती है। वो चाहकर भी खुद को माफ नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वो सच्चे मन से उस व्यक्ति के लिए अच्छा सोचने लगता है, उसके लिए प्रार्थना करने लगता है या किसी और की मदद में लग जाता है, तो वही ऊर्जा जो पहले पाप में बंधी थी, अब प्रेम में बदलने लगती है। यही परिवर्तन आत्मा की शुद्धि की शुरुआत है। पाप का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो हमें यह यकीन दिला देता है कि अब वापसी संभव नहीं। इंसान सोच लेता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। पाप जितना बड़ा होता है, उसका प्रायश्चित उतनी ही बड़ी आत्मिक शक्ति बन सकता है। जैसे लोहा आग में जलकर और मजबूत बनता है, वैसे ही आत्मा भी अपने पापों की आग में तपकर और पवित्र हो जाती है। ये दर्द असहनीय लगता है, पर यही दर्द जागृति बनता है। यही हमें हमारी सच्ची प्रकृति की याद दिलाता है। मुझे एक बूढ़े किसान की कहानी याद आती है। उसने एक बार अपने खेत के झगड़े में अपने ही भाई को गंभीर चोट पहुंचा दी थी। सालों तक वो अपराध बोध में जलता रहा। कोई मंदिर नहीं गया, कोई उत्सव नहीं मनाया। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि अब मैं उस दर्द को बोझ नहीं, भक्ति बनाऊंगा। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपनी फसल का एक हिस्सा हर साल जरूरतमंदों को देने लगा। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि उसके भीतर का अपराध बोध कम हो रहा है और उसकी आत्मा में एक नई शांति जन्म ले रही है। उसने कहा था, मैंने अपने पाप को मिटाया नहीं, उसे प्रेम में बदल दिया। यही असली रहस्य है। पाप मिटता नहीं, रूपांतरित होता है। प्रायश्चित केवल रोने या पछताने का नाम नहीं है। ये अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना और उस अंधेरे में दीपक जलाने की प्रक्रिया है। जब हम सचमुच पछताते हैं, तब हम खुद से भागते नहीं, बल्कि खुद का सामना करते हैं। और जब हम उस पाप के कारण को समझते हैं कि वो अहंकार से आया, लालच से या भय से, तब हम उसे जड़ से काट देते हैं। धीरे धीरे हमारे भीतर करुणा जागने लगती है। अब हम दूसरों की गलतियों को भी उसी दया से देखने लगते हैं जैसे हम अपनी को देखते हैं। यही करुणा आत्मा की सफाई करती है। कभी कभी मुक्ति केवल अपने लिए नहीं होती। कुछ लोग अपने पाप का प्रायश्चित दूसरों के लिए करके भी आत्मिक शांति पा लेते हैं। कोई अनाथालय में सेवा करता है, कोई किसी बीमार की देखभाल करता है, कोई किसी भूखे को भोजन देता है। ये कार्य केवल सामाजिक नहीं, आत्मिक कर्म है। जब हम किसी और के दर्द को कम करते हैं, तो हमारा दर्द अपने आप कम होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर खुद हमारे भीतर बैठा कह रहा हो कि अब तू सही दिशा में चल रहा है। पाप से मुक्ति का असली द्वार तब खुलता है जब हम क्षमा को समझते हैं। दूसरों को क्षमा करना आसान नहीं, लेकिन खुद को क्षमा करना उससे भी कठिन है। हम अपने ही विचारों में खुद को सजा देते रहते हैं, खुद को दोषी ठहराते रहते हैं। लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए
हमें खुद को माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को दोषी मानते रहेंगे तब तक प्रेम हमारे भीतर नहीं पनपेगा, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मुक्ति भी नहीं। जीवन का अर्थ पाप से भागना नहीं, बल्कि पाप को समझकर उसे प्रेम में बदलना है। हर पाप अपने भीतर एक शिक्षा लेकर आता है। वो हमें दिखाता है कि हम कहाँ अंधे थे, कहाँ अपने अहंकार में डूबे थे, और कहाँ हमने प्रेम को भूलकर स्वार्थ को चुन लिया था। जब हम उस शिक्षा को समझ लेते हैं तो वही पाप हमारी आत्मा के विकास का कारण बन जाता है। और जब ये सब घटता है तब एक दिन अचानक लगता है कि भीतर का तूफान शांत हो गया। अब डर नहीं, अब बोझ नहीं, अब बस एक सुकून है, एक स्वीकार है। तब आत्मा कहती है, अब मैं मुक्त हूं। और उस क्षण जब हम भीतर से साफ महसूस करते हैं, वही असली मोक्ष की शुरुआत होती है। यही है पाप से मुक्ति का पहला द्वार, स्वीकार, पश्चाताप और प्रेम। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तब आत्मा अपने अंधकार से निकलकर प्रकाश में प्रवेश करती है, और यही प्रकाश, वही प्रेम आगे की यात्रा का दीप बन जाता है। भाग 2, प्रायश्चित। आत्मा की अग्नि में तपकर शुद्ध होने की यात्रा। कभी सोचा है क्यों प्रायश्चित को आग कहा गया है? क्योंकि जैसे आग लोहे की अशुद्धियां जलाकर उसे चमकदार बनाती है, वैसे ही सच्चा प्रायश्चित आत्मा की अशुद्धियों को जलाकर उसे निर्मल कर देता है। लेकिन ये आग बाहर नहीं जलती, ये भीतर जलती है। ये वही आग है जो तब उठती है जब इंसान अपने कर्मों की सच्चाई का सामना करता है। वो आग दर्द देती है, बेचैनी देती है, लेकिन उसी आग में आत्मा तपकर शुद्ध होती है। बहुत लोग इस दर्द से डरते हैं, वे उससे भाग जाते हैं, पर जो उसे स्वीकार करता है वो धीरे धीरे अपने भीतर से पुनर्जन्म लेता है। यही प्रायश्चित की शुरुआत है। प्रायश्चित कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक लंबी यात्रा है जो तब शुरू होती है जब मन अपने किए का बोझ स्वीकार करता है। जब हम कहते हैं, हाँ, मुझसे गलती हुई, तब आत्मा का द्वार खुलता है। ये स्वीकार ही पहला मंत्र है। इसके बिना ना कोई साधना सफल होती है, ना कोई पूजा। जैसे कोई किसान अपनी भूमि को साफ किए बिना बीज नहीं बो सकता, वैसे ही आत्मा को साफ किए बिना प्रेम और शांति नहीं उग सकती। प्रायश्चित आत्मा की जमीन को साफ करने की प्रक्रिया है। मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है। एक आदमी था जिसने अपने स्वार्थ में बहुत से लोगों का नुकसान किया। व्यापार में झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया, और जब वृद्ध हुआ तो भीतर बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे एक साधु से उसने पूछा कि अब भी मेरे लिए मुक्ति संभव है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल संभव है, पर पहले अपने अपराध का मूल्य खुद तय करो। वो आदमी समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, जिससे जितना लिया है उतना लौटाओ। अगर लौटा नहीं सकते तो किसी जरूरतमंद के लिए उतना करो। वो आदमी लौट गया। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाया, कई लोगों की मदद की। कई साल बाद वही व्यक्ति मंदिर लौटा। चेहरे पर शांति थी, आंखों में चमक। उसने कहा, मैंने धन नहीं लौटाया, मैंने दर्द लौटाया। यही प्रायश्चित का अर्थ है, लौटाना, लेकिन केवल वस्तु नहीं, भावना लौटाना। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करने लगते हैं तो हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है। यही करुणा हमारे पाप को कम करती है। प्रायश्चित की यात्रा में हर कदम पर आत्मा को चोट लगती है, लेकिन हर चोट के साथ अहंकार कम होता जाता है। धीरे धीरे वो अहंकार जो पाप का कारण था गलने लगता है, और जब अहंकार गलता है तभी प्रेम का प्रवाह शुरू होता है। प्रायश्चित वो पुल है जो पाप को प्रेम में बदलता है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रायश्चित का अर्थ है तपस्या करना, खाना छोड़ देना या स्वयं को सजा देना। लेकिन असली प्रायश्चित में कोई आत्मदंड नहीं, बल्कि आत्मबोध होता है। अपने कर्मों का सामना करना, उनसे सीखना और उन्हें सुधारने की दिशा में चलना, यही सच्चा प्रायश्चित है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाए कि मैंने गलती की है, अब मैं बुरा हूं, तो वो वहीं रुक जाता है। लेकिन जो ये सोचता है कि मैंने गलती की है, अब मैं उसे सुधारूंगा, वही आत्मा के विकास की राह पर चल पड़ता है। कभी किसी शांत शाम को, जब सब कुछ ठहर गया हो, मन से ये सवाल पूछो कि क्या मैंने अपने भीतर का बोझ हल्का किया? अगर जवाब नहीं है तो समझो कि आत्मा अभी पुकार रही है।
वो चाहती है कि तुम अपने अंदर का ज्वालामुखी बाहर निकालो। कभी ये रोने से होता है, कभी सेवा से, कभी ईश्वर से संवाद करके। लेकिन जब वो भाव बह जाता है तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वही आत्मिक शुद्धि की पहली झलक होती है। प्रायश्चित का अर्थ केवल अपने पापों का हिसाब चुकाना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। ये समझना कि किस कमी ने, किस लालच ने, किस भय ने हमें वो गलती करने पर मजबूर किया। जब हम उस मूल कारण तक पहुंचते हैं, तभी सच में परिवर्तन शुरू होता है, वरना इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है। आत्मा की मुक्ति के लिए यह आत्मज्ञान जरूरी है। मैंने क्या किया से ज्यादा मैं ऐसा क्यों बना का उत्तर ढूंढना। एक और कहानी है। एक साधक था जिसने जीवन भर ध्यान किया, लेकिन भीतर की अशांति नहीं मिट पाई। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं सब कर रहा हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। गुरु मुस्कुराए और बोले, तू हर दिन ध्यान करता है, पर क्या तूने कभी खुद को माफ किया? साधक चुप हो गया। उसी रात उसने अपने अतीत की सारी गलतियां याद की और अपने आप से कहा, मैं अब खुद को क्षमा करता हूं। और उस दिन के बाद उसकी साधना पहली बार सच्ची लगी, क्योंकि जब तक आत्मा खुद को माफ नहीं करती, तब तक कोई ध्यान, कोई पूजा उसे मुक्त नहीं कर सकती। धीरे धीरे जब ये क्षमा और करुणा भीतर स्थिर हो जाती है, तब इंसान के चेहरे पर एक अलग चमक आने लगती है। वो अब दूसरों के दोष नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने अपने दोषों से दोस्ती कर ली होती है। उसका हर कर्म अब हल्का हो जाता है, क्योंकि वो अपने भीतर के बोझ को प्रेम में बदल चुका होता है। यही है आत्मा का शुद्धिकरण, जब भीतर के सभी पाप, सभी दुख, सभी पछतावे एक गहरी समझ में घुल जाते हैं। प्रायश्चित का अंतिम चरण तब आता है जब इंसान अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। तब वो कहता है, मैं जो था, जो हूं, जो बनूंगा, सब तेरे अधीन है। ये समर्पण कोई हार नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। तब वो आत्मा मुक्त होती है। प्रायश्चित कोई सजा नहीं, ये वरदान है। ये ईश्वर द्वारा दिया गया दूसरा अवसर, खुद को समझने और प्रेम में लौटाने का। जब ये समझ मन में उतरती है, तब जीवन नया लगता है, हल्का, शांत और पवित्र। और वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा, प्रेम की ओर, मोक्ष की ओर। भाग 3, क्षमा, जब आत्मा खुद को माफ करना सीखती है। कभी किसी ने कहा था, क्षमा सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि ये केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी मुक्त करती है। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर जब जीवन में किसी का किया हुआ दर्द या खुद की कोई बड़ी गलती दिल पर बोझ बनकर बैठ जाए, तब समझ आता है कि क्षमा कितनी कठिन साधना है। हर इंसान अपने भीतर कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ अपूर्ण कर्म और कुछ अनकहे शब्द लेकर चलता है। ये सब धीरे धीरे उसके मन के भीतर एक दीवार बना देते हैं, ऐसी दीवार जो प्रेम को आने से रोकती है और आत्मा को बांध देती है। क्षमा वो कुंजी है जो इस दीवार को तोड़ देती है। जब हम दूसरों को माफ करने की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। कहते हैं, मैं कैसे माफ कर दूं जिसने मुझे इतना दर्द दिया। पर सच यही है कि जब तक हम किसी को माफ नहीं करते, तब तक हम उसी दर्द से बंधे रहते हैं। क्षमा देना दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होता है। ये वो क्षण होता है जब हम कहते हैं, मैं अब इस घाव को नहीं ढोऊंगा। जब हम ये कहते हैं, तब आत्मा हल्की हो जाती है। वो उस अंधेरे को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ती है। एक बूढ़ी औरत की कहानी है। उसका बेटा सालों पहले किसी झगड़े में मारा गया था। अपराधी जेल गया, पर मां का गुस्सा और दर्द नहीं गया। हर दिन वो बेटे की तस्वीर के सामने रोती और ईश्वर से पूछती, क्यों हुआ ऐसा? एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने मां से पूछा, तुम अपने बेटे से प्यार करती हो? मां ने कहा, जान से ज्यादा। साधु बोला, तो क्या तुम चाहोगी कि उसकी आत्मा तुम्हारे दुख में बंधी रहे? मां चुप हो गई। अगले दिन वो जेल गई, उस अपराधी से मिली और कहा, मैं तुझे माफ करती हूं। वो आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन के बाद मां के आंसू बंद हो गए। उसने कहा, आज पहली बार मेरे बेटे की आत्मा मेरे भीतर मुस्कुरा रही है। यही है क्षमा का चमत्कार। ये दोनों आत्माओं को मुक्त कर देती है। पर सबसे कठिन क्षमा वो है जो हमें खुद को देनी होती है। दूसरों की गलती पर तो कभी मन नरम हो जाता है, पर अपनी गलती पर हम खुद को वर्षों तक कोसते रहते हैं। मुझसे ये क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? ये सवाल हमारी आत्मा को जकड़ लेते हैं। पर जब हम ये समझते हैं कि हर गलती एक सीख थी, हर भूल एक जागरण थी, तब खुद को माफ करना आसान हो जाता है।
कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती, बस कुछ पल ऐसे आते हैं जब अंधेरा उसे ढक लेता है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, पर सूरज बुझता नहीं। उसी तरह हमारा सत्य, हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। खुद को माफ करना मतलब उस बादल को हटाना, ताकि भीतर का प्रकाश फिर चमक सके। कई बार लोग सोचते हैं कि खुद को माफ करने से हम अपनी गलती को छोटा बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई उलट है। खुद को माफ करना तभी संभव है जब हमने गलती को पूरी तरह स्वीकार किया हो, जब हम उसकी जड़ तक पहुंचे हों, जब हमने प्रायश्चित किया हो। क्षमा करना भागना नहीं, बल्कि सामना करना है। ये कहना है, हाँ मैंने ठोकर खाई थी, पर अब मैं चलना सीख गया हूं। यही आत्मा की परिपक्वता है। जब क्षमा हृदय में उतरती है तब भीतर एक अजीब सी शांति आती है। कोई भारीपन नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब दूसरों की गलतियां हमें चुभती नहीं, क्योंकि हमने अपने दर्द को प्रेम में बदल दिया होता है। तब हर रिश्ता हल्का हो जाता है। तब इंसान किसी से झगड़ता नहीं, किसी से तुलना नहीं करता, बस करुणा से देखता है। ये करुणा ही क्षमा का दूसरा रूप है। एक बार एक संत ने कहा था, जो खुद को माफ कर लेता है वो किसी और को दोष नहीं देता, क्योंकि जब आत्मा खुद के भीतर प्रेम अनुभव करती है, तब वो दूसरों में भी वही प्रकाश देखने लगती है। वो जान जाती है कि हर कोई किसी न किसी अंधकार से लड़ रहा है, हर कोई किसी गलती का बोझ ढो रहा है। तब वो किसी पर क्रोध नहीं करती, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करती है। यही असली क्षमा है। धीरे धीरे जब ये भाव स्थिर हो जाता है, तब आत्मा एक नई ऊंचाई पर पहुंचती है। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया। अब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, मैं अपने भीतर शांति बनाए रखूं। और जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है, तब वो संसार के शोर से परे हो जाती है। ये वो क्षण होता है जब हम सचमुच स्वतंत्र होते हैं। किसी के प्रति क्रोध नहीं, खुद के प्रति पछतावा नहीं, बस प्रेम का प्रवाह। क्षमा केवल शब्द नहीं है, ये एक अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जहां आत्मा खुद को और दूसरों को एक ही प्रेम में देखती है। जब ये समझ आती है कि हर आत्मा सीख रही है, हर कोई अपने कर्मों के परिणामों से गुजर रहा है, तब शिकायत की जगह समझ आ जाती है और गुस्से की जगह दया। यही आत्मा की परिपक्वता है। अंततः क्षमा मुक्ति का द्वार है। ये वो क्षण है जहां आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर हल्की हो जाती है। अब उसे अपने पाप, अपनी गलतियों या किसी के प्रति गुस्से का बोझ नहीं उठाना पड़ता। वो बस बहती है, प्रेम में, प्रकाश में और ईश्वर की शांति में। यही क्षमा का वरदान है, यही आत्मा की सच्ची विजय है। भाग 4 मोक्ष। जब आत्मा प्रेम बन जाती है। कभी सोचा है मोक्ष सच में क्या है? क्या ये मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई अदृश्य संसार है, या ये यहीं इसी जीवन में अनुभव किया जा सकता है? सच तो ये है कि मोक्ष कोई जगह नहीं, ये एक अवस्था है, जहां आत्मा अपने सभी बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम में विलीन हो जाती है। ये वो क्षण है जब मैं और मेरा मिट जाता है, जब आत्मा कहती है, अब कुछ पाने की चाह नहीं, अब सब कुछ अनुभव हो चुका है। यही मोक्ष है, पूर्णता की वो निशब्द अनुभूति, जहां बस शांति, प्रकाश और प्रेम ही बचता है। मोक्ष की राह हमेशा बाहर नहीं, भीतर जाती है। ये कोई पर्वत नहीं जिसे चढ़ना है, बल्कि एक गहराई है जिसमें उतरना है। और इस उतरने की शुरुआत तब होती है जब मन का बोझ हल्का होने लगता है, जब पाप का पश्चाताप, प्रायश्चित की अग्नि और क्षमा का अमृत आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। तब भीतर एक नई नदियां बहने लगती है। वो नदियां है प्रेम की। अब आत्मा किसी से कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ देना चाहती है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि देने में ही पाने का रहस्य है। जब आत्मा देना सीख जाती है, सम्मान, ममता, करुणा, प्रेम, तब वो मुक्त हो जाती है। एक कहानी है एक वृद्ध साधु की, जो पहाड़ों में रहता था। लोग कहते थे कि वो मुक्त आत्मा है। एक दिन एक युवक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं मोक्ष चाहता हूं, मुझे बताइए कैसे पाऊं? साधु मुस्कुराया और पूछा, तू यहां क्यों आया? युवक बोला, क्योंकि मैं दुखी हूं। साधु ने कहा, तो पहले अपने दुख को देख, उसे समझ, उसे गले लगा। युवक हक्का बक्का रह गया। साधु ने कहा, जिस दिन तू अपने दुख से भागना छोड़ देगा, उसी दिन मोक्ष की ओर पहला कदम रख देगा, क्योंकि मोक्ष दुख के विरुद्ध नहीं, बल्कि उसके पार जाने का नाम है। जब आत्मा ये समझ जाती है कि हर अनुभव, सुख या दुख, केवल जागरण के लिए है, तब वो किसी से लड़ती नहीं, किसी से शिकायत नहीं करती। वो हर क्षण को स्वीकार करती है। यही स्वीकार ही मुक्ति है।
मोक्ष तब आता है जब मन अब प्रतिरोध नहीं करता, जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो हुआ वो भी सही था और जो होगा वो भी ठीक होगा। इस अवस्था में भय, गुस्सा और पछतावा सब घुल जाते हैं। अब आत्मा को किसी परिणाम की चिंता नहीं रहती। वो जानती है कि जीवन एक नाटक है और वो केवल साक्षी है। जैसे समुद्र अपनी लहरों से कभी नाराज नहीं होता, वैसे ही आत्मा अपने अनुभवों से नाराज नहीं रहती। तब जीवन एक सतत प्रवाह बन जाता है, जिसमें हर लहर अपनी जगह पूर्ण है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि इंसान संसार छोड़ दे, बल्कि ये कि संसार उसके भीतर का शोर छोड़ दे। वह सबके बीच में रहकर भी भीतर से शांत हो जाता है। उसके कर्म अब फल के लिए नहीं, प्रेम के लिए होते हैं। वो सेवा करता है क्योंकि उसका स्वभाव अब प्रेम बन चुका है। अब उसे किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, किसी मान की इच्छा नहीं। वो जान गया है कि असली आनंद भीतर है, बाहर नहीं। यही मोक्ष का सार है, बाहरी शोर में भी भीतर का मौन पाना। एक बूढ़े किसान की बात है। जीवन भर मेहनत की, झगड़े भी हुए, धोखे भी खाए, पर बुढ़ापे में उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी। गांव के लोग पूछते, बाबा क्या बात है, जिंदगी ने तो आपको बहुत सताया। वो हंसता और कहता, हाँ, लेकिन मैंने सीख लिया है कि हर दर्द ने मुझे ईश्वर के करीब किया है। यही मोक्ष की भाषा है, जहां हर दुख भी अब प्रेम का संदेश बन जाता है। मोक्ष की सबसे सुंदर बात यह है कि यह किसी उपलब्धि से नहीं, त्याग से आता है। जैसे नदी अपने स्रोत की ओर लौटते हुए अपना सब कुछ छोड़ देती है, मिट्टी, पत्ते, पत्थर, वैसे ही आत्मा भी सब छोड़कर अपने स्रोत यानी ईश्वर में विलीन होती है। उस क्षण न कोई भय रहता है, न कोई नाम, न कोई पहचान। बस एक एहसास रहता है, मैं प्रेम हूं और प्रेम ही सब कुछ है। जब आत्मा इस प्रेम में डूब जाती है, तब संसार के सभी पाप, सभी गलतियां, सभी कर्म जल जाते हैं। अब न पुनर्जन्म का बंधन रहता है, न मृत्यु का भय। अब केवल शांति है, वो शांति जो किसी मंदिर या पुस्तक से नहीं, भीतर की अनुभूति से मिलती है। यही आत्मा की अंतिम मंजिल है। मोक्ष वो क्षण है जब आत्मा कहती है, अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगती, मैं बस प्रेम बनकर बह रही हूं। उस समय उसके भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। वो हर जीव में अपना अंश देखती है, हर आवाज में ईश्वर की गूंज सुनती है। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसे चोट देने जैसा कुछ बचा ही नहीं। वो किसी से डरती नहीं, क्योंकि उसे अब खूने जैसा कुछ नहीं। ये प्रेम ही उसका अस्तित्व बन जाता है। और यही वो अवस्था है जब आत्मा पूरी तरह मुक्त होती है, कर्मों से, भय से, पाप से और स्वयं से भी। तब जीवन और मृत्यु का अंतर मिट जाता है। अब बस एक अनंत अनुभव बचता है, मैं हूं और मैं प्रेम हूं। यही मोक्ष है, यही आत्मा की अंतिम यात्रा, जहां अंत और आरंभ एक हो जाते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है, वो अब डरता नहीं। उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो, वो भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसने जान लिया है, मैं वो आत्मा हूं जो हर कर्म से ऊपर है, हर पाप से परे है और हर प्रेम में विद्यमान है। यही आत्मा की सच्ची मुक्ति है, यही मोक्ष का अनुभव है, जब हम प्रेम बन जाते हैं और प्रेम ही हमें ईश्वर से जोड़ देता है।